नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो आपकी यानी आम जनता की आवाज है। घंटी बजाओ में हम हर उस खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं जो सामान्य नागरिकों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो हमारा प्रयास है जनता के मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से हर जरूरी सवाल पूछे जाएं ताकि कोई भी अपनी जवाबदेही से बचने ना पाए। क्या आप जानते हैं कोरोना की पहली लहर में जितनी मौत हुई उससे ज्यादा जान तो अपने देश में सड़क हादसों में चली जाती है। जी हां, चौंकिए मत। भले ही अपने देश में दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की सिर्फ 1% गाड़ियां हों, लेकिन सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के मामलों में भारत दुनिया में नंबर 1 है। सड़क हादसों के कारण देश की जीडीपी को 3.14% यानी करीब 6.25 लाख करोड़ का नुकसान भी होता है। मतलब ये कि सड़क हादसा सिर्फ किसी एक परिवार की खुशी नहीं छीनता, बल्कि इससे पूरा देश कई तरीकों से प्रभावित होता है। सवाल यही, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई ईमानदार प्रयास क्यों नहीं होता? रिपोर्ट देखिए और सड़क हादसों को रोक पाने में नाकाम सिस्टम के खिलाफ 8422-840000 पर घंटी जरूर बजाएं। सड़क हादसों की ये खौफनाक तस्वीरें किसी का भी दिल दहला सकती हैं। सिर्फ चंद सेकंड में मौत की एक टक्कर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। ऐसा ही हादसा हरियाणा के सोनीपत में भी हुआ। ये वो स्कॉर्पियो कार है जिसमें पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू मौजूद थे। पिछले साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की वजह से चर्चा में आए दीप सिद्धू की इस दुर्घटना में मौत हो गई। ये पूरे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये टायर के जो है मार्क्स हैं सड़क पर। तो ये गाड़ी लगभग 40 मीटर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है गाड़ी के पार्ट्स हैं बुरी तरीके से, कांच आदि जो प्लास्टिक के पार्ट या जो और भी गाड़ी के पार्ट्स हो सकते हैं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं और काफ़ी चौड़े मार्क आए हैं टायर के सड़क पर रगड़ने के। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने के बाद गाड़ी लगभग 40 मीटर तक ऐसे ही रगड़ती हुई सड़क पर गई है और उसी के कारण ये टायर के मार्क्स आए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी कहा है कि जो ट्रक था जिससे दीप सिद्धू की गाड़ी की टक्कर हुई है उसमें ब्रेक लगे हैं। अब ये जांच का विषय है कि ब्रेक दुर्घटना से पहले लगे या फिर दुर्घटना के बाद, क्योंकि जो दुर्घटना का बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आगे ट्रक चल रहा था और अचानक से जो है ट्रक की गति धीमी हुई और उसके बाद फिर दीप सिद्धू ने अपनी गाड़ी को जो है दूसरी तरफ लेने का प्रयास किया। उनकी गाड़ी की गति भी काफ़ी तेज़ थी और उसी वजह से जो ये दुर्घटना है वो हो गई। पुलिस का कहना है कि वो इस दुर्घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। लेकिन इस दुर्घटना के गवाह रहे यूसुफ ने जो अपनी आंखों से देखा वो सुनिए। इनकी लगभग सर मेरी 80-90 थी तो इनकी 100-110 की स्पीड होगी, 110-20 की। क्या लगा कि किस वजह से दुर्घटना हुई होगी? सर यही है कि या तो बात कर रहे थे कोई या किसी फोन पे थे, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, पर लगी डायरेक्ट ही है। हल्का सा ओवरटेक किया है तो ड्राइवर साइड से गाड़ी लगी। जो दीप सिद्धू है उनकी गाड़ी का बिल्कुल लेफ्ट साइड। हाँ जी, नहीं पूरा लेफ्ट साइड नहीं थी, बीच वाली लाइन पे थी, तो लेफ्ट साइड में आने की कोशिश थी उनकी। हाँ जी, ओवरटेक जिसे बोलते हैं वो। और ट्रक किस साइड? ट्रक बीच की लाइन पे था, आधा इस लाइन पे था 1 नंबर वाली पे, आधा 2 नंबर वाली पे था, बीच में था ट्रक। हाँ जी, जिस टाइम लगी है वीडियो भी वहाँ लोगों ने बनाई होगी तो बीच में था उस टाइम। यानी कहीं ना कहीं अभी तक इस हादसे की एक वजह तेज रफ्तार को माना जा रहा है, वहीं दूसरा पहलू है ट्रक की रफ्तार का कम होना। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये पता करने की कोशिश हो रही है कि चलते हुए ट्रक से दीप सिद्धू की कार क्यों टकराई। क्या ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया या सामने ट्रक देखकर दीप सिद्धू कार का संतुलन खो बैठे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जांच में सामने आएंगे। लेकिन इस तरह के सड़क हादसे कई बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जिस सड़क पर यह हादसा हुआ आप देख सकते हैं उस सड़क में कोई खराबी नहीं, कहीं कोई गड्ढे नहीं। ये कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे है जो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया। तो सवाल है कि अगर एक्सप्रेसवे पर भी दुर्घटनाएं होती हैं
तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार नियम बना सकती है, नियमों का पालन करना किसकी जिम्मेदारी? क्या तेज रफ्तार और लापरवाही सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है? अभी भी इसका सीरियसनेस और इसका जो सेंसिटिव मैटर है, इसका महत्व शायद लोगों में आ नहीं रहा और हम शायद समझाने में कम पड़ रहे हैं। चारों में काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, पर लोगों में जो अवेयरनेस है, जो दुनिया के देशों में है, वो जीरो टॉलरेंस इसमें आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वो परिणाम केवल तमिलनाडु में थोड़ा हुआ। पिछले कुछ दिनों में ही देश के 6 राज्यों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। झारखंड के रामगढ़ जिले में मंगलवार दोपहर ये भीषण हादसा हुआ। रांची पटना हाईवे पर अच्छी खासी गाड़ियों के बीच अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और रास्ते में आने वाले सभी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को रौंदते हुए पलट जाता है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई और करीब दर्जन भर लोगों की हालत गंभीर है, यानी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी एक जबरदस्त हादसा हुआ। देखिए ये गाड़ी कितनी स्पीड में आती है और सामने चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस वाले को रौंदते हुए दुकान से टकरा जाती है। जांच में पता चला कि इस कार में मौजूद लोग किसी पार्टी से लौट रहे थे। चेक पोस्ट पर वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। देश के अलग अलग इलाकों में हर दिन ऐसी सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिन्हें रोका जा सकता था अगर लोग नियमों का पालन करते, रफ्तार को काबू में रखते। लेकिन ऐसा होता नहीं और इसी का नतीजा है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका वो देश है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। साल 2016 का आंकड़ा बताता है वहां 22,11,439 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 37,461 लोगों की जान भी गई। दुर्घटनाओं के मामले में दूसरे नंबर पर जापान है, जहां 4,99,232 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 4,698 लोगों की जान गई। लेकिन तीसरे नंबर पर आने वाले भारत में 4,80,652 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,113 लोगों की जान गई। बिना हेलमेट के हम गाड़ी चलाते हैं, हम सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, हम रोड रेज करते हैं, सड़कों को हम एक बाग की तरह यूज करते हैं। और हमारे देश में यही मेन मुद्दे हैं कि हम देश का भविष्य सड़कों के ऊपर लहूलुहान हुआ पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क हादसों में मौत की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना है। 2019 में भारत में जितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई, उनमें से 3,19,000 ओवर स्पीडिंग के कारण हुई। इनमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। दुर्घटनाओं की दूसरी बड़ी वजह है गलत साइड पर गाड़ी चलाना। इसके कारण 24,431 एक्सीडेंट्स हुए और 9,201 लोगों की जान गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 12,256 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 5,325 लोगों की जान गई। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने के कारण 10,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। इसमें 4,945 लोगों की जान गई। 5वां कारण है रेड लाइट जंप करना। इसकी वजह से 4,443 एक्सीडेंट्स हुए, 1,797 लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 1 दशक में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 13 लाख लोगों की जान गई, जबकि गाड़ियों की संख्या के मामले में भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां ही हैं। साल 2019 में भारत में सड़क हादसों की वजह से 1,51,113 लोगों की जान गई, जो 2020 में कोविड महामारी से हुई मौत से भी ज्यादा थी। सड़क हादसों में मौत के कई कारण होते हैं। लापरवाही और तेज रफ्तार के अलावा तुरंत इलाज न मिल पाना और गाड़ियों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होना भी कई बार मौत की वजह बनता है। पिछले महीने महाराष्ट्र के वर्धा में एक तेज रफ्तार कार पहले रेलिंग से टकराई और फिर पुल के नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में एक विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। गाड़ी जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ, इसमें 7 के 7 बच्चे मर गए। और गाड़ी का नाम कंपनी का मैं नहीं लेता, पर मुझे लगता है कि उस गाड़ी में अगर 6 पूरी एयरबैग्स होती तो शायद मुझे लगता है कि 7 के 7 लोग भी बच सकते थे। ये मेरा गट फीलिंग है। और ये एयरबैग से बचते भी हैं अनेक बार इतनी क्रैश टेस्ट में। पेशे से गीतकार और संगीतकार अभिजीत जोशी मराठी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। इसी साल के पहले दिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया।
1 जनवरी की सुबह सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने उनके बेटे की गाड़ी को टक्कर मारी। अभिजीत का कहना है, अगर उनके बेटे को वक्त पर सही इलाज मिल जाता, शायद उसकी जान बच सकती थी। कम से कम आधे घंटे तक वहीं पड़े रहे, खून से लथपथ थे। अगर वक्त होते उस पर जल्दी से इलाज होता तो कुछ संभावना हो सकती थी कि आज हमारा बच्चा हमारे बीच होता। मुंबई में हर साल औसतन 400 लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है। जानकारों का कहना है कि यहाँ दुर्घटनाओं की बड़ी वजह गड्ढे और ट्रैफिक को सही तरह से मैनेज ना करना है। कनेक्टिविटी और दूसरी रोड की कंडीशंस, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। लोग जब टाइम लॉस करते हैं तो उसको कवर करने को स्पीड बढ़ाते या एक्साइटमेंट में एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके कारण मेनली जो रोड की कंडीशंस है वो तो सबको मालूम है। पोर्ट होल्स है, क्वालिटी है, डेब्रिज है, सैंड्स है रोड पे, जिसके ऊपर टू व्हीलर्स और ब्रेक के कारण लोगों का एक्सीडेंट्स होते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अब वो ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे अगले 3 सालों में सड़क हादसों की संख्या 50% तक कम हो जाए। रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने आतंकवादी और जातीय दंगों में लोग नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग इसमें मर रहे। लड़ाई में भी नहीं मरते, तीनों को मिलके जो टोटल की उससे ज्यादा लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते। 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख लोगों के हाथ पैर वो दिव्यांग बन जाते हैं, उनका लाइफ खराब हो जाता है। 3.1% जीडीपी का नुकसान होता है और ये बहुत सीरियस इशू है। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, कानून में सुधार कर रहे हैं, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। इन सब के साथ जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। सड़क पर चलते हुए किसी भी तरह की लापरवाही किसी की जान जाने की वजह बन सकती है। यानी सड़क हादसों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सड़क पर चलने वालों की है। इसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए अब एक नया नियम बना है कि बाइक या स्कूटर पर 4 साल से छोटे बच्चे को बैठाने पर उसे हेलमेट पहनाना जरूरी है। साथ ही बच्चे के बैठे होने पर बाइक की रफ्तार 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी अपील है, आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें जिससे किसी की जान ना जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।